हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम प्रिया यादव है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जो कि हम क्लास 8 आज पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि खरीफ फसल और रबी फसल किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। तो ये देख लो आप कि यहाँ पे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो ये चीज़ आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा है कि खरीफ फसल और रबी फसल जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले मैं खरीफ फसल का बता देती हूँ। ये फसल क्या होती है, बारिश के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको खरीफ फसल कहते हैं। और जो जब बरसात के मौसम में इसे उगाया जाता है तो जो समय पीरियड होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है एक। तो ये जून से सितंबर के महीने के बीच का ये टाइम पीरियड होता है जब खरीफ फसलें क्या कर रही होती है, उगाई होती हैं। जैसे कि खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें आ गई, धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सारी हमारी खरीफ फसल की उदाहरण हैं। अब रबी फसल पे आ जाते हैं। तो रबी फसल क्या होती है, जो कि हमारी शरद ऋतु मतलब जो हमारी सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं उनको रबी फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं, मटर, चना और सरसों इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से आप खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब यहाँ पे उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में आपको इस तरीके से ही बॉक्स बना के और इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, इस तरीके से ही एक्सप्लेन करना है। अगर आप सिर्फ नॉर्मली पैराग्राफ में कर दोगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपको उतना नंबर नहीं देगा जितना इस तरीके से देगा। क्योंकि जब भी किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए तो उसको करने का एक सही तरीका यही है, बॉक्स बना के उसके दोनों टॉपिक्स लिख के उसके बाद फिर इसके पॉइंट्स में इसके आंसर देना। ठीक है, तो चलिए उर्वरक का हम सबसे पहले देख लेते हैं। उर्वरक क्या होता है। तो ये अकार्बनिक लवण है। इसका उत्पाद कहाँ पे होता है, बनता कहाँ पे, फैक्ट्रियों में बनता है। और इसमें क्या होता है, ये सड़ता गलता नहीं है, ये डायरेक्टली क्या करता है, पोषण प्रदान करता है पादपों को। और इसमें क्या होता है, जो पादप के पोषण होते हैं, पोषक पोषक जो तत्व होते हैं पादपों के, इस उर्वरक में वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। किसकी तुलना में, खाद की तुलना में अधिक होते हैं। समझ में आ रही है, खाद की तुलना में उर्वरक में पोषक तत्व अधिक होते हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है। ठीक है, अब आते हैं हम खाद में। तो खाद क्या है, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये चीज आपको पता है। जैसे कि गोबर, मानव के अपशिष्ट हो गए, पौधों में अवशेष जो भी निकलते जैसे पत्ती, तना, फल फूल, ये सब आदि से बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे खेतों में भी बनाया जा सकता है और ये खेतों में भी बनाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, गोबर को उठा के ले जाके खेत में डाल दिया, बाद में वही खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। यही होता है खाद। इससे मिट्टी की प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान होता है। मतलब ये क्या करता है, सड़ता और गलता है। ये खाद जब हम बनाने के लिए रखते हैं तो इसके पहले सड़ता है, सड़ने के बाद फिर ये पोषण देता है, पोषक तत्व देता है। किसको, हमारी मिट्टी और पादप को। ठीक है, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम होता है। मैंने बोला था ना, उर्वरक की अपेक्षा में इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ये क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी बेटा, उसको आप लोग ध्यान मत देना बिल्कुल भी, इस पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखो, सिंचाई किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है थर्ड। और ये हम क्या सिंचाई करके भी कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, अत्यधिक मतलब पानी लगने से, जल लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो ये दो विधियां हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिंदगी रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को जल की आवश्यकता होती है। सेम उसी तरीके से पेड़ पौधों की भी होती है। जीवित रहने के लिए पौधों की जल की आवश्यकता होती है और पौधों में कम से कम लगभग 90% जल होता है। ठीक है, फसल को स्वस्थ रहने के लिए मिट्टी में नमी की आवश्यकता है। मतलब नमी समझ रहे हो ना, कि वहां पे हल्का फुल्का गीलापन होना जरूरी है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर और समय समय पे इसमें सिंचाई की जाती है, ताकि मिट्टी सूखे ना, उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे। इसे ही सिंचाई, मतलब इसे ही जल देना ही सिंचाई कहलाता है। मिट्टी में समय समय पर जल को देना सिंचाई कहलाता है। मिट्टी में समय समय पर जल देना सिंचाई कहलाता है। एक चीज याद रख लेना, जल संरक्षित करने के दो जो विधियां हैं वो कौन सी है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो, दो विधियां बेटा कौन सी है, ये देखो, हम नीचे आके कहते हैं। पहला हमारा हो गया छिड़काव तंत्र और दूसरा हमारा हो गया ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र नाम से ही समझ में आ रहा है, छिड़कना छिड़कना। छिड़कना मीन्स कुछ इस तरीके से, जैसे फव्वारा होता है ना, एक नल में से पानी निकल के सबके, एक नल है इस तरीके से और नल में से सारा का सारा इस तरीके से पानी निकल रहा है। जैसे कि ये देखो, इस तरीके से पानी निकल रहा है और यहाँ यहाँ हमारी फसलें हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। ये कहाँ होता है, ये सब यूज कहाँ होता है, ये सब जहाँ पे कम मात्रा में पानी उपलब्ध होते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि, जहाँ पे समतल नहीं है, इस तरीके से समतल भूमि नहीं है वहां पे यूज नहीं, मतलब वहां पे यूज किया जाता है, मतलब उबड़ खाबड़ ज्यादातर जगहों पे यूज किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, और ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाला नोजल लगा होता है। क्या होता है कि एक नल होता है, उसके ऊपर यहाँ पे सिरे पे एक घूमने वाला लगा होता है, ताकि वो सारा पानी क्या कर सके, ऐसे फेंक सके चारों तरफ, और चारों तरफ क्या होता है, सारे जितने भी पौधे हैं सबको पानी मिल सके। जब पंप से जल मुख्य पाइप पे भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल बाहर निकली वर्षा की भांति छिड़काव करता है। मतलब कि वो जो नल होता है घूमता रहता है, जिसकी वजह से जैसे शावर होता है ना, पानी पूरी तरह ऐसे ऐसे हम घुमाए, अगर कहीं से पानी निकल रहा है उसको ऐसे ऐसे घुमाए तो बारिश की तरफ पूरी चारों तरफ घूमता है ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, बारिश की तरह ये सबको क्या करता है, सिंचता है। ये विधि कहाँ पे उपयोगी है, रेतीली मिट्टी पे, रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है। ठीक है, अत्यंत उपयुक्त है। अब आता है ड्रिप तंत्र। क्या होता है बेटा, देखो जैसे यहाँ से नल का मतलब पाइप जा रहा है, तो जहां जहां जैसे कि यहाँ पे और जहां जहां पे पौधे हैं वहां वहां पे नल का थोड़ा सा खोल दिया जाता है पानी गिरने के लिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे खोल दिया, यहाँ पे खोल दिया। समझ में आ रही है बात, कहने का अर्थ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। ड्रिप तंत्र, यहाँ से पाइप गई हुई है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे क्या होती है, फसल होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब निकाल दिया जाता है पानी, यहाँ पे थोड़ा सा निकाल दिया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये बूंद बूंद टाइप का थोड़ा सा निकलता है, ताकि पानी समय पे और सही से मिल पाए बिना ज़्यादा वेस्ट किए। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों में गिरता है और व्यर्थ नहीं होता, मतलब बर्बाद नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब वरदान के रूप में है। यह विधि फलदार पौधे और बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ये जो विधि है, ये फलदार जो पौधे होते हैं या फिर बगीचे में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब आते हैं खरपतवार क्या है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और हम आप ये करने जा रहे हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवा रही हूँ, इसलिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम नाउ। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारे पास समय नहीं है, अब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और इतना ज़्यादा पढ़ना है कि अच्छे नंबर आ जाए भाई। तो अच्छे नंबर चाहिए, ज़्यादा पढ़ भी नहीं रखा है, तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इसको कर लो। ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, बस तुम ये क्वेश्चंस करके चले जाओ, तुम पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से। लेकिन तुम्हें पास नहीं होना बेटा, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, किताब नहीं खोली, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेटा। ऐसे बच्चे भी कई सारे होते हैं जो कि किताब उताब कुछ नहीं खोला, बस मुझे पास होना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो भाई ये करके चल जाओगे, तब भी तुम्हारे अच्छे खासे तो नंबर गेन हो ही जाएंगे, 50+ तो पहुंच ही जाओगे तुम। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मुझे मैसेज करो, मैं पूरी वीडियो आपको चैप्टर एक्सप्लेन भी करूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं बता ही रही हूँ, साथ में अदर चीज़ भी, जैसे नोट्स हो गए, एमसीक्यू वगैरह हो गए, सब कुछ मैं आप लोगों को पहुँचाऊँगी आप तक। लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा कि मैम मुझे ये चीज़ चाहिए, आप इस पर मतलब इस चीज़ को करें, तो मैं कर दूंगी उस चीज़ को। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज़ है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, और साथ ही साथ आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप लोग 50 अगर हमें 50 मिनिमम कर दोगे तो हम लाइव क्लासेस भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे 50 सब्सक्राइबर करवाइए, ताकि मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूँ। अब देखो बेटा, मैं लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, खरपतवार क्या है। तो खरपतवार मैं अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, सिंपल सा है। खरपतवार क्या होता है, तो खरपतवार देखो क्या होता है, ऐसे ऐसी मतलब फसल के साथ ऐसी जी मतलब ऐसे पादप जो अपने बिना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे पादप जो कि बिना उगाए उग जाते हैं वह खरपतवार कहलाते हैं। सिंपल सा ये मेरी डेफिनेशन है, जो बिना उगाए उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। अब सिंपल सा इसका डेफिनेशन भी देख लो। खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं जिसको हम नहीं उगाते। अवांछित का अर्थ है जिसे हम नहीं उगाते, ठीक है, जो हम चाहते नहीं कि उगे लेकिन फिर भी वो उग जाते हैं, ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि ये फसल वृद्धि की प्रभाव को जो हमारे फसल बड़े होने चाहिए ना, ये लोग
जितने भी पोषक तत्व होते हैं खुद खा जाते हैं, उनको भूखा रह दे देते हैं। मतलब कहने का मतलब उन्हें जितनी आवश्यकता चाहिए होती है पोषक तत्वों की, उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि खरपतवार सारी मतलब जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। इस वजह से खरपतवार को उठा के फेंक दिया जाता है, निकाल के बाहर। ठीक। पशु और मनुष्य के लिए विषैले हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ कुछ खरपतवार विषैले भी हो हमारे लिए। समझ में आ रही है बात? तो आज के लिए हमारा सिर्फ इतना सा था। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोग इसे याद करके रखना, और इसको याद करके अच्छे से आपको एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करवाऊंगी, चिंता मत करिए। लेकिन इसको याद कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, और वीडियो को सब्सक्राइब, आई मीन टू से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो आप लोगों सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था।